आज हम करेंगे एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस और नॉन इंडक्टिव सर्किट। जो रेजिस्टेंस वाले डिवाइस होते हैं इनको हम नॉन इंडक्टिव सर्किट भी कहते हैं। तो हमें पता है कि पावर किसी भी सर्किट में आपका वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होती है। इन प्योर रेजिस्टेंस द ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ईएमएफ आर इन फेज। इसको हमने पहले भी किया हुआ है कि जो आपका ईएमएफ होता है और जो करंट होते हैं दोनों सेम फेज में रहते हैं। दैट मीन्स अगर ई आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो आई भी आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा। दोनों में साइन ओमेगा टी है, एंगल सेम है, तो इट मीन्स दे आर इन फेज। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर? इट इज वोल्टेज इंटू करंट या ईएमएफ इंटू करंट। इफ इंस्टेंटेनियस पावर रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर अ स्मॉल टाइम dt, the small amount of work done in maintaining the current is dw is equal to power into time। तो पावर कितना आपके पास ei और स्मॉल टाइम कितना है dt। टोटल वर्क डन हम कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करते हैं, पूरे साइकिल के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to t फुल साइकिल के लिए। ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन स्क्वायर मैंने क्यों किया? क्योंकि ई के साथ भी साइन ओमेगा टी है और आई के साथ भी साइन ओमेगा टी है, तो साइन प्रोडक्ट करने से साइन स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमें पता है कि साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती है, तो साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होने की वजह से हम इसको तोड़ देते हैं। आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, बायो वाले स्टूडेंट डायरेक्ट इसको लर्न कर लेना। साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2। ठीक है, अब इसको हम यूज़ करेंगे तो 2 डिवाइड में है, इसको बाहर निकाल लो। एक बार 1 से dt को मल्टीप्लाई करेंगे तो dt आ जाएगा। एक बार cos 2 ओमेगा टी से dt को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 2 ओमेगा टी dt आ जाएगा। अब हमें पता है कि cos ऑफ 2 ओमेगा टी dt की इंटीग्रेशन 0 होती है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, इसको 0 लेना है। और dt की इंटीग्रेशन होगी स्मॉल t, लिमिट पुट करेंगे 0 to t, तो कैपिटल T आ जाएगा और हमारा वर्क डन आ जाएगा ई नॉट आई नॉट टी बाय 2। तो ये हुआ वर्क डन ओवर अ फुल साइकिल। ठीक है, अब हमने पढ़ा है व्हाट इज पावर। तो एवरेज पावर जो आपकी रहती है वो होती है वर्क अपॉन टाइम। तो फुल साइकिल का टाइम कितना है t, तो t से t कैंसिल हो जाएगा जो आपने पीछे निकाला था, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ई नॉट आई नॉट बाय 2। और ई नॉट बाय 2 को अगर तोड़ दें, 2 को हम लिख सकते हैं अंडर 2 इंटू अंडर 2। तो ये मैथमेटिकल रिलेशन है, इसको आप ऐसे कर सकते हो। ई नॉट बाय रूट 2 बन जाएगा ई वी और आई नॉट बाय रूट 2 बन जाएगा आई वी। तो ये आपकी मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू आपने पढ़ी हुई है इससे पहले, वो आपकी वैल्यू इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ पावर एसोसिएटेड विद एन सर्किट विद अ सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, जिसमें सिर्फ आपकी रेजिस्टेंस रहती है। ठीक है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आप कर सकते हो। 200 ओम इलेक्ट्रिक आयरन इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। कैलकुलेट द एवरेज पावर डिलीवर्ड टू आयरन। तो हमने कितनी पावर उसको सप्लाई की है वो हमने निकालनी है। रेजिस्टेंस है 200 ओम, एवरेज जो आपका ईएमएफ है वो आपने 220 वोल्ट लेना है, और आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी की इसमें ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आपको है सिर्फ वोल्टेज इंटू करंट से रिलेशन। ठीक है, तो करंट भी हमारे पास नहीं है, लेकिन करंट हम निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से। ये होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ये दोनों वैल्यू हमारे पास हैं, ई वी भी है और आर भी है। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो पावर आपकी आ जाएगी 242 वॉट। तो इस तरह से आप पावर सप्लाई कितनी दी गई है आयरन को वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, या किसी भी डिवाइस के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद हमारा दूसरा आर्टिकल इसी में आ जाता है, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एन इंडक्टर। तो आपने वो रिजल्ट जरूर याद रखने जो हमने पहले किए थे। इंडक्टर में हमने पढ़ा था कि इन अ प्योर इंडक्टर द करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय पाई बाय 2। आपका जो करंट है वो ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे चलता है। तो ई आपका अगर ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो आई होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ठीक है, तो ये आपने जरूर याद रखना है। फिर वही इंस्टेंटेनियस पावर की अगर हम बात करें तो इंस्टेंटेनियस पावर आपकी आती है वोल्टेज इंटू करंट। तो वोल्टेज और करंट की वैल्यू पुट करेंगे। अब जो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 होता है बेटा, ये होता है माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी। तो ये आपने यहाँ रिलेशन ध्यान में रखना है, माइनस आगे ले लिया, कॉस ओमेगा टी। यह है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 की वैल्यू, माइनस कॉस ओमेगा टी। फिर बोलता है इफ द इंस्टेंटेनियस पावर रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर अ स्मॉल टाइम डी टी द स्मॉल वर्क डन इज गिवन बाय, क्या होगा, डी डब्ल्यू। आपने जो पावर है उसके साथ टाइम को मल्टीप्लाई कर देना। पावर आपकी ये है जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की, इसको टाइम से स्मॉल टाइम डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर वर्क डन कैसे आएगा, टोटल वर्क डन के लिए हम इसको फुल साइकिल के लिए इंटीग्रेट करेंगे 0 to t साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी।
ई नॉट आई नॉट को बाहर निकाल दिया माइनस के साथ। फिर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से और 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन बनाने के लिए हम ये करते हैं। तो इसके लिए हमने अब जब ये हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है 2 साइन ए कॉस बी किसके बराबर होता है, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी टी आपका होगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, या 2 थीटा हम जिसको जनरली पढ़ते हैं डी टी के बराबर। फिर साइन ऑफ 2 ओमेगा की आपकी 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा, दोनों की इंटीग्रेशन आपकी 0 रहती है। तो इसमें थीटा कौन रोल प्ले कर रहा है, वो कर रहा है ओमेगा टी। तो साइन ऑफ 2 ओमेगा टी की वैल्यू आपकी क्या रहेगी, 0। तो इससे सारे एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। जब वर्क डन ही 0 हो गया तो एवरेज पावर क्या होगी, वर्क अपॉन टाइम 0/t दैट इज इक्वल टू 0। तो आपने ये रिलेशन बहुत अच्छे से याद रखना है, इसको MCQ में भी पूछा जाता है। व्हाट इज द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन इंडक्टर ओवर अ कंप्लीट साइकिल, तो आपने बोलना है इट विल बी 0। ठीक है, और इसको एक्सप्रेशन को हम इससे पहले जो हमारी ट्यूब लाइट होती थी घर में, आपने देखा होगा जो ट्यूब लाइट है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू जो पुराने बल्ब हम इनकैंडेसेंट येलो कलर के बल्ब यूज़ करते थे। क्यों, क्योंकि येलो कलर के बल्ब में रेजिस्टेंस होती है, वो पावर कंज्यूम करता है, लेकिन जो आपकी ट्यूब होती हैं उनमें चोक कॉइल होती हैं जो इंडक्टर पे काम करती हैं। तो इंडक्टर पे काम करने की वजह से उनके अंदर जो पावर कंजप्शन है वो 0 रहती है। पावर कंज्यूम्ड ओवर अ कंप्लीट साइकिल क्या होगी आपकी, 0। ठीक है, तो इस वजह से आपका जो है पावर जो एनर्जी है वेस्ट नहीं होती है। वो जो एनर्जी यूज़ करेगा वो सिर्फ अपनी लाइट जलाने के लिए यूज़ करेगा, अदरवाइज जो पावर कंजप्शन है ड्यू टू रेजिस्टेंस वो आपकी 0 रहती है। ठीक है, तो इसलिए हम ट्यूब को ज़्यादा एफिशिएंट कहते हैं एज कम्पेयर टू इनकैंडेसेंट बल्ब, क्योंकि उसमें एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर अ कंप्लीट साइकिल विल बी 0। ठीक है, उसका लास्ट टॉपिक इसका हम करेंगे, लास्ट टॉपिक है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के केस में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं करंट लीड करता है बाय ईएमएफ कितना, π/2। तो वही हमने ई नॉट साइन ओमेगा टी लिया, और आई आपने आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2 लेना है, क्योंकि करंट लीड कर रहा है इस केस में। इंस्टेंटेनियस पावर वैसे ही आपने करनी है। अब साइन ओमेगा टी माइनस π/2 होता है आपका माइनस कॉस ओमेगा टी, लेकिन साइन ओमेगा टी प्लस π/2 होता है आपका प्लस कॉस ओमेगा टी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, पिछले और इस आर्टिकल में। बाकी आपने वही एक्सप्रेशन करना है, वर्क डन आप निकालोगे EI/dt, वैल्यूज़ पुट करनी है, वैसे आपने 2 से डिवाइड करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। साइन ऑफ 2 ओमेगा टी अगेन आएगा, वो 0 होता है तो वर्क डन 0 हो जाएगा, और अगेन आपकी पावर कंजप्शन क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो आपने याद रखना है बेटा, पेपर में आपको MCQ में पूछा जा सकता है कि एवरेज पावर एसोसिएटेड विद अ कैपेसिटर विल बी 0। ठीक है, आपका इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, दोनों ही केसेस में एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल आपकी क्या रहती है, 0 रहती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।